खबर की ओर बड़ी जानकारी आ रही है, उसका रुख यहाँ पर कर लेते हैं। बड़ी खबर, क्रॉस वोटिंग मामले में कुमारी शैलजा ने झाड़ा पल्ला। ये इस वक्त की बड़ी खबर। शैलजा के नेतृत्व और निर्णय प्रक्रिया पर सवाल उठाए प्रभारी हिमाचल गए थे, वे वहां क्या कर रहे थे? शैलजा का बयान, तो विधायक शिमला में थे, प्रदेश अध्यक्ष भी वहां थे, मुझे किसी ने ये नहीं कहा शिमला भी आ जाओ, तो मैं ना तो वहां पर थी ना मुझे मालूम। शैलजा ने अपना पल्ला झाड़ा है क्रॉस वोटिंग मामले को लेकर। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देता हूं। उन्होंने कहा, आई हैव नो आइडिया। कुमारी शैलजा का बयान, कुछ सांसद भी वहां थे, उनकी ड्यूटी शायद लगी हो, विधायक दल के नेता भी नहीं गए थे। शैलजा के बयान के दौरान प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र भी थे मौजूद। क्रॉस वोटिंग मामले में कुमारी शैलजा ने अपना पल्ला झाड़ा है। शैलजा ने नेतृत्व और निर्णय प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं। प्रभारी हिमाचल गए थे, वे वहां क्या कर रहे थे? विधायक शिमला में थे, प्रदेश अध्यक्ष भी वहां पर थे, मुझे किसी ने ये नहीं कहा कि शिमला भी आ जाओ। कुमारी शैलजा का बयान, मैं ना तो वहां पर थी ना मुझे इस बारे में कोई जानकारी है, मैं तो बिल्कुल बाहर रही हूँ। कुमारी शैलजा ने कहा, इस बात का जिक्र किया, उन्होंने कहा कि आई हैव नो आइडिया। कुमारी शैलजा का बयान, कुछ सांसद भी वहां पर थे, उनकी ड्यूटी शायद लगी हो, क्या कुछ कहा कुमारी शैलजा ने, सुनिए। मैं तो इसमें देखो, ना तो मैं वहां पे थी, ना मुझे मालूम, ना मेरे से किसी विधायक ने ऐसी कोई बात। ये आप लोग गए जरूर थे शिमला, मेरे से तो किसी ने ये भी नहीं कहा कि आप शिमला भी आ जाओ। हाँ, तो मुझे तो मालूम नहीं, मेरे को तो देखो बाहर, बिल्कुल बाहर मैं गई हूँ, मुझे आई हैव नो आइडिया, आई हैव नो आइडिया। जो है वहां पे सीएलपी लीडर से पूछो, पीसीसी प्रेसिडेंट से पूछो, जो ये गए थे सारे प्रभारी प्रभुरी, ये वहां पे क्या कर रहे थे, आई हैव नो आइडिया, मुझे नहीं मालूम क्या कर रहे थे। कुछ एमपी भी शायद गए हैं, उनकी शायद जिम्मेवारी लगी हो, मालूम नहीं मुझे। सीएलपी लीडर गए थे क्या? वो नहीं गए, सीएलपी लीडर नहीं गए, सीएलपी गई थी चंडीगढ़। तो कुमारी शैलजा ने कहा कि उन्हें इस बारे में कोई जानकारी जो है वो नहीं थी, और जो शिमला गए थे उन्हें जो जानकारियां थी, लेकिन उन्हें ना तो बोला गया ना शिमला बुलाया गया, और जबकि जो विधायक दल के नेता थे वो खुद वहां पर नहीं गए थे। मुझे किसी ने नहीं कहा कि शिमला भी आ जाओ, मैं ना तो वहां पर थी ना मुझे मालूम है। अब ऐसे में क्रॉस वोटिंग हुई है, उसमें क्या गड़बड़शाला हुआ, इस बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं। मैं तो इसमें देखो, ना तो मैं वहां पे थी, ना मुझे मालूम, ना मेरे से किसी विधायक ने ऐसी कोई बात। ये आप लोग गए जरूर थे शिमला, मेरे से तो किसी ने ये भी नहीं कहा कि आप शिमला भी आ जाओ। हाँ, तो मुझे तो मालूम नहीं, मेरे को तो देखो बाहर, बिल्कुल बाहर मैं गई हूँ, मुझे आई हैव नो आइडिया, आई हैव नो आइडिया। जो है वहां पे सीएलपी लीडर से पूछो, पीसीसी प्रेसिडेंट से पूछो, जो ये गए थे सारे प्रभारी प्रभुरी, ये वहां पे क्या कर रहे थे, आई हैव नो आइडिया, मुझे नहीं मालूम क्या कर रहे थे। कुछ एमपी भी शायद गए हैं, उनकी शायद जिम्मेवारी लगी हो, मालूम नहीं मुझे। सीएलपी लीडर गए थे क्या? वो नहीं गए, सीएलपी लीडर नहीं गए, सीएलपी गई थी चंडीगढ़। तो क्रॉस वोटिंग मामले को लेकर लगातार हरियाणा कांग्रेस के अंदर खाने जो है वो बवाल मचा हुआ है। लगातार सवाल जवाब यहां पर हो रहे हैं, पार्टी के भीतर खाने, क्या सब कुछ ऑल इज नॉट वेल की स्थिति बनी हुई है। और इस बीच जब कुमारी शैलजा से इसको लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि देखिए, जो अभी विधायक कांग्रेस के शिमला गए थे और प्रभारी वहां पर थे, जब उन्हें कुछ नहीं पता इस बारे में, और वो तो शिमला गई भी नहीं और ना उन्हें बुलाया गया। और बीजेपी प्रवक्ता प्रोफेसर वीरू रावल जी और साथ ही कांग्रेस प्रवक्ता राय सिंह गुर्जर जी हमारे साथ इस बीच जुड़ गए हैं। सबसे पहले राय सिंह गुर्जर जी, आपकी पार्टी के वरिष्ठ नेता है कुमारी शैलजा, क्रॉस वोटिंग को लेकर पहले ही पार्टी के अंदर काफी उठक बैठक जो है वो लगी हुई है, आरोप प्रत्यारोप की स्थिति लगी हुई है, लेकिन कुमारी शैलजा का ये कहना कि पार्टी के अंदर क्या हो रहा है, क्रॉस वोटिंग क्या हुई, क्यों हुई, ये तो उनको पता होगा ना, जो शिमला गए थे उन्हें तो बुलाया भी नहीं गया। देखिए, जो आदरणीय कुमारी शैलजा जी ने आज जान दिया है राजनीतिक रूप से, जिस पर आप संवाद कर रहे हैं, आप समझिए उन्होंने बिल्कुल सच्चाई बताई है। उनका जो वक्तव्य है उसके आधार पर जब आपने किसी मीडिया के साथी ने उनसे कोई प्रश्न किया है जी, तो वक्तव्य उन्होंने दिया है कि वो वहां नहीं थे,
और इस प्रकार की व्यवस्था जो पार्टी के सामने पैदा हुई, तो उनका वक्तव्य बिल्कुल सही है। वो एक प्रदेश की नहीं बल्कि देश की राजनीति में कांग्रेस की ये बड़ी सवाल नेता है। उनसे इसलिए पूछा गया क्योंकि जिन विधायकों पर क्रॉस वोटिंग का आरोप लगा, उन पर कार्रवाई पार्टी द्वारा हुई, वो कुमारी शैलजा की करीबी माने जा रहे थे, तो इसलिए सवाल उनसे इसलिए पूछा गया इन संदर्भ में। हालांकि उन्होंने अपने तरीके से इसका जवाब दिया। देखिए, उनसे जो सवाल किया गया, उन्होंने जो उस प्रश्न का उत्तर दिया है, मैं बड़ा स्पष्ट कर देता हूं कि कुमारी शैलजा न केवल हरियाणा बल्कि देश की कांग्रेस की बड़ी नेता है, बड़ी जिम्मेवारी उनके पास रहती है, और वो सामाजिक न्याय और वंचितों की, विशेषकर कांग्रेस के प्रति जो निष्ठा और समर्पण रखने वाले कार्यकर्ता होते हैं, उनकी आवाज को, उनकी बात को हमेशा सुनती हैं, समझती हैं, देखती हैं और हमेशा पैरवी करती हैं। तो अगर कुमारी शैलजा जी इस प्रकार का कोई बयान, कोई वक्तव्य दिया है, तो बड़ी जिम्मेवारी के साथ दिया है, उन्हें सच्चाई के साथ दिया है जी। और इस प्रकार का उनका जो कहना है वो भी एक विषय है कि किस प्रकार से इस प्रकार की परिस्थितियां उत्पन्न हुई। उनका वक्तव्य है, उसका हम सम्मान करते हैं और पार्टी हित में जो बात है कि भाई पार्टी के अंदर सच्चाई सामने आनी चाहिए। ठीक है। जो बातें हैं वो उठी हुई हैं, जो प्रश्न है आप जैसे मीडिया के साथियों के, कार्यकर्ताओं के, उनका अगर शैलजा जी इस प्रकार से जवाब देंगी तो वो उनका निर्णय है, वो बड़ी नेता है, वो कह सकते हैं, समझ सकते हैं, उनका हम सम्मान करते हैं, उनकी बात को हम चलिए, समझते हैं। ये जवाब भी ऐसे वक्त में आया जब हरियाणा कांग्रेस की एकजुटता को लेकर भी कई चर्चाएं हो रही हैं। प्रोफेसर विदु रावल जी, कांग्रेस पार्टी के अंदर खाने क्या कुछ चल रहा है वो किसी से छिपा नहीं है, लेकिन राज्यसभा चुनाव में जो सब कुछ हुआ, पूरा घटनाक्रम हुआ, उससे एक बात तो साफ कर दी है कि क्या, कहां पार्टी के अंदर किसके साथ क्या हो रहा है, ये शायद पार्टी के नेताओं को ही नहीं पता है। अंजलि जी, 90 के दशक में एक फिल्म आई थी, उस फिल्म में एक डायलॉग बहुत मशहूर हुआ था। कहा था उस फिल्म में कि हार कर भी जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। आज एक डायलॉग चल रहा है कि जीत कर भी हार जाने वाले को कांग्रेस कहते हैं, जीत कर भी हार जाने वाले को राहुल गांधी कहते हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा कहते हैं। किस प्रकार से कांग्रेस पार्टी जो है राज्यसभा चुनाव के बाद से वर्टिकली स्प्लिट होती दिख रही है। वर्टिकल स्प्लिट है। देखिए, कुमारी शैलजा वरिष्ठतम नेताओं में से एक है कांग्रेस पार्टी की। हरियाणा प्रदेश की बात करें तो वो 4 से अधिक बार सांसद रही हैं। मेरे ख्याल एक बार तो राज्यसभा की भी सांसद रही हैं, तो उस नाते से तो 4-5 बार वो सांसद हैं। और जब कांग्रेस की सरकार थी केंद्र में, 10 साल केंद्रीय मंत्री रही हैं वो, हरियाणा की वरिष्ठतम अधिकारी। अगर अपनी वरिष्ठतम अधिकारी के साथ भी ये इस प्रकार से करते हैं और दलित समाज से आते हैं, तो इससे तो कोई छुपा ही नहीं है। कांग्रेस में दलितों की इससे बड़ी, कुमारी शैलजा जी से बड़ी तो कोई नेता नहीं है। फिर चुनाव में अभी जो 2024 के विधानसभा के चुनाव थे, उसमें तो आरोप लगा था इन्होंने किस प्रकार से कुमारी शैलजा जी को नजरअंदाज किया था। इसके बावजूद भी अगर शिमला के अंदर जाकर बापू बेटा एंड सन्स प्राइवेट लिमिटेड जो है कांग्रेस की बद पिटवा कर आए, तो इसका सहज अंदाजा आप और हम लगा सकते हैं कांग्रेस किस हाल में है। भारतीय जनता पार्टी तो एक सेफ डिस्टेंस से बैठकर केवल जो है इसका विश्लेषण ही कर सकती है कि कांग्रेस पार्टी में क्योंकि कोई ग्लू नहीं है। कांग्रेस पार्टी का ग्लू क्या है भाई? भारतीय जनता पार्टी का ग्लू क्या है? भारतीय जनता पार्टी में कोई कार्यकर्ता क्यों काम करता है? क्योंकि राष्ट्र सर्वप्रथम की बात है। यहाँ पर मैं नहीं, मुझसे पहले राष्ट्र, इस भाव से। लेकिन किसी चुनाव में कुछ होता है तो आरोप तो बीजेपी पर लग जाता है कि फला चीज बीजेपी की वजह से हुई है या बीजेपी ने ये सब करवाया है। और अब तो यहाँ पर राज्यसभा चुनाव में जो हुआ वो तो सब कुछ सोच से भी परे था। देखिए, राज्यसभा चुनाव में अपने विधायकों को बचते बचाते ये लोग जो है हिमाचल प्रदेश ले गए थे। लेकिन हम याद करें कि हिमाचल प्रदेश में जब राज्यसभा का चुनाव हुआ था, वहां पर भी, वहां तो इनकी खुद की सरकार थी, कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। वहां क्या अभिषेक मनु सिंघवी जीत पाए थे क्या? देखिए, मामला वही ग्लू का है जो मैं बात पूरी करना चाह रहा था पहली बार में। ग्लू नहीं है। ग्लू क्या है? अब तक ग्लू था कांग्रेस पार्टी का सत्ता। सत्ता में ये लोग रहते थे, हम भी खाओ तुम भी खाओ, आओ मिलकर मौज मनाए वाला मामला इनका चलता था। सत्ता से बाहर निकलते ही वो ग्लू खत्म हो गया है। इनकी कोई राष्ट्र के प्रति निष्ठा तो है नहीं। दलित या गरीब के लिए काम करने के लिए तो राजनीति में ये लोग नहीं आए। ये तो अंग्रेजों के समय भी लूट खसूट किया करते थे, अंग्रेजों के फेंके हुए टुकड़े खाया करते थे। उसके बाद देश आजाद हुआ, अंग्रेज इनको सत्ता सौंप गए, फिर इन्होंने देश को नोच नोच कर खाया। अब जनता समझ हो गई, प्रबुद्ध हो गई, जनता ने कांग्रेस को ठिकाने लगा दिया।
तो इसलिए अब कोई ग्लू नहीं बचा है। ग्लू होता है चिपकाने वाली चीज। चिपकाहट किस बात की है? केवल चार जातिवादी बातें कर लेते हैं, कहीं पर विभाजन कर देते हैं, कहीं उत्तर दक्षिण का विभाजन कर देते हैं, कहीं ग्रामीण शहरी का विभाजन कर देते हैं, कहीं जातीय विभाजन कर 10-5 वोट ले आते हैं। लेकिन हालत बुरी है, और ये हालत बुरी के कसूरवार भी कांग्रेस पार्टी है, क्योंकि इनका राष्ट्र के लिए कोई विजन नहीं है। कोई इनके पास अल्टरनेटिव विजन नहीं है, कोई एजेंडा नहीं है, कोई नैरेटिव नहीं है। राय सिंह जी, प्रोफेसर विदु रावल जी जिस ग्लू की बात कर रहे हैं, आपको वाकई में लगता है ये स्थिति है? क्योंकि कुमारी शैलजा जिस तरीके से बयान दे रही हैं, बयान कम, उनके दिल का दर्द ज्यादा बयां कर रहा है, और ये दिल का दर्द अभी से नहीं है, ये चाहे अगर बात यहाँ पर की जाए, क्योंकि लोकसभा में भले ही कांग्रेस की अच्छा परफॉर्मेंस जो है वो यहाँ पर रहा, लेकिन अगर बात विधानसभा की जाए, उसके बाद राज्यसभा चुनाव की जाए, वो कांग्रेस का प्रदर्शन, और सबसे बड़ी बात पार्टी के अंदर खाने से उठती आवाज, और कई साथी तो छोड़कर चले गए दूसरी पार्टियों में। आपको नहीं लगता वो राजनीतिक ग्लू जिसकी बात कर रहे हैं उसकी वाकई में कमी है पार्टी के भीतर खाने, तभी वक्त वक्त पर आवाजें ऐसी उठती हैं? देखिए, मैं पूरी तरह से प्रोफेसर विदु रावल भाजपा के प्रवक्ता की बात को नहीं सुन पाया, लेकिन कुछ बातें मैं कोशिश करता हूँ। और आपका जो प्रश्न है, देखिए आपका जो वक्तव्य है, जिस पर आप बात करना चाह रहे हैं, बड़ा साफ स्पष्ट संदेश है हमारा कि हमारी नेता जो कुमारी शैलजा जी है वो जिम्मेवारी के पद पर हैं, और उनके पास उत्तराखंड का प्रभार भी है, राष्ट्रीय महासचिव भी है, उनका एक लंबा राजनीतिक अनुभव रहा है, और विशेषकर हरियाणा में उनका जो गौरव है कि उनके परिवार का इतिहास से समर्पण और निष्ठा का राजनीति करने का, वो भी सबके सामने है। तो ऐसे में बड़ी नेता कोई बात कहते हैं तो उसको मायना होता है। बड़ी नेता की मन की बात को पार्टी आलाकमान क्यों नहीं पढ़ पाती? हर बार क्यों ऐसे सवाल उठते हैं? कई साथी तो छोड़कर चले गए पार्टी के आपको, वो भी काफी वरिष्ठ थे। हाँ, देखिए अगर उन्होंने कहा है तो वो अगर सार्वजनिक रूप से वक्तव्य दिया है मीडिया में, तो ये भी आप समझिए कि उन्होंने जरूर कार्यकर्ताओं की भावनाओं को और चुनाव की व्यवस्था को हाईकमान को बताया होगा। तो वहां पर भी कोई ना कोई कार्यवाही, वहां पर भी किसी प्रकार की कोई चर्चा परिचर्चा सामने आएगी। उसी को लेकर नेता ने जिस प्रकार की बात रखी है वो हमारे सामने, हम सबके सामने है। तो कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं कोई बात है, और उस बात को जिस प्रकार नेताजी ने आज सार्वजनिक किया है, तो ये कार्यकर्ताओं के साथ जो उनका हमेशा संबंध रहा है, उस बात को समझते उन्होंने ये वक्तव्य दिया है। बाकी उनके बयान पर राजनीतिक टिप्पणी करना मेरे जैसे कार्यकर्ता प्रवक्ता के रूप में कोई मैं हैसियत नहीं रखता, क्योंकि उनका अनुभव बहुत लंबा है। तो बहुत राजनीतिक परिपक्वता से कोई बात कहते हैं और कहीं ना कोई मायना होता है, तो हमको समझना पड़ेगा। विदु रावल जी, कांग्रेस में यही प्रॉब्लम है, अनुभवी नेता बहुत है, लेकिन जब अनुभव का इस्तेमाल करने का वक्त आता है तो वो अनुभव जो है वो टुकड़ों में बढ़ जाता है। अभी मेरी बात जो है पूरी नहीं हुई है। बोलिए राय सिंह जी, बोलिए आप। मैं ये कह रहा हूँ कि जिस प्रकार विदु रावल जी ने कहा कि कांग्रेस के संगठन में और चुनाव की प्रक्रिया में, जो मैं सुन पाया उनको, कि इस प्रकार की कांग्रेस की नीति और इस प्रकार का आधार उन्होंने बताया है। मैं एक बात स्पष्ट कर दूं कि हमारी पार्टी लोकतांत्रिक मूल्यों और आदर्शों में विश्वास रखती है, और हम ये समझते हैं कि कार्यकर्ता की भावना और नेता का नेतृत्व, हम स्पष्ट रूप से अपनी बात को कहना जानते हैं। हम भाजपा की तरह नहीं है कि तानाशाही रवैये से हमारे दो का शासन हो, और पूरे का पूरा लोकतंत्र जो है वो भाजपा के दो नेताओं ने पूरे देश के अंदर हड़प लिया है। यहाँ पर किसी की बात को सुनाई नहीं दी जाता, किसी को समझना नहीं होता। यहाँ पर राष्ट्रीय अध्यक्ष को भी अचानक ठोक दिया जाता है, इसका कहीं प्रक्रिया में हिस्सा भी ना हो। और ये इनकी पार्टी का अपना तरीका है, और हमारी लोकतांत्रिक मूल्यों की पार्टी है, और हमें अपनी व्यवस्था के आधार पर हमारे नेतागण जो बात रखते हैं वो कार्यकर्ता की भावना होती है, उस पर कार्यवाही होती है, और उस पर पार्टी आगे बढ़ती है। ठीक है, पार्टी की बात यहाँ पर हो रही है विदु रावल जी, क्योंकि सवाल वही है कि व्यवस्थाओं पे सवाल तो जब पार्टी के अंदर खाने ही उठने लग जाए तो इस तरीके के सवाल तो मीडिया हाउसेस पूछेंगे ही। और जब कुमारी शैलजा के दिल का दर्द निकल कर आया कि भाई हमसे तो पूछा ही नहीं किसी ने, हमें तो बुलाया ही नहीं किसी ने, तो फिर अब क्या इस पर वक्तव्य दे? तो इसे क्या मानकर चले कि पार्टी के सीनियर नेताओं की ही नहीं सुनी जा रही है, और फिर जब सब घटनाक्रम हो जाता है तो फिर शुरू होता है आपने किया, ये आपने किया। आत्ममंथन आत्मचिंतन के दौर में ही चल रही है क्या हरियाणा कांग्रेस अभी भी, और आरोप मर दिया जाता है सामने वाली पार्टी? देखिए सभी को सब कुछ पता है। एक मिर्जा गालिब का पुराना शेर है कि हमें मालूम है जन्नत की हकीकत, मगर दिल को बहलाने के लिए गालिब एक ख्याल अच्छा है। कुमारी शैलजा जी जो कह रही हैं, ये बात कांग्रेस का हर कार्यकर्ता जानता है। भूपेंद्र हुड्डा ने जो किया है ये भी कांग्रेस का हर कार्यकर्ता जानता है।
कांग्रेस पार्टी की जो दुर्गति हुई है हरियाणा ही नहीं देश भर में, वो भी देश जानता है। इसके बावजूद भी अगर कांग्रेस के प्रवक्ता यहाँ पर तानाशाही की बात करें, खत्म कर रहा हूँ केवल 5 सेकंड में, अगर तानाशाही एक ही परिवार के अधीन जो लोग 100 साल से कांग्रेस पार्टी को दबाए बैठे हैं, वो लोग जो है आकर तानाशाही की बात करें, जिन्होंने लोकतंत्र का ताला लगाकर देश पर इमरजेंसी। चलिए, ये अपने अपने आरोप प्रत्यारोप की स्थिति है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर विदु रावल जी और राज सिंह गुर्जर जी, आपका भी तमाम ये चर्चा के लिए। वक्त की कमी है, लेकिन एक बात तो साफ है कि पार्टी के एक वरिष्ठ नेता का दिल का दर्द निकलकर सामने आया है, जिसने ये जाहिर कर दिया है कि पार्टी के अंदर खाने जो यानी हरियाणा कांग्रेस के अंदर खाने अभी भी ऑल इज नॉट वेल की स्थिति है। भले ही पिक्चर जो है वो एकजुटता का संदेश देने की कोशिश की जा रही हो, लेकिन राज्यसभा चुनाव ने बहुत सारी पार्टी के अंदर खाने की जो कड़ियां हैं वो खोल कर रख दी है।